नमस्कार बच्चों। आज हम लोग 11th का नमक का दरोगा पढ़ेंगे जो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। उसको पढ़ने से पहले हम मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। उनके जीवन के बारे में, उन्होंने क्या क्या लिखा, उन्हें क्या कहा जाता है, किस नाम से उन्होंने कब क्या लिखा, तो हम ये पहले पढ़ लेते हैं। तो शुरू करें। प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उन्होंने लगभग 12 उपन्यास लिखे हैं और 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। ये गद्य के बहुत बड़े लेखक थे। इनके नाम से हिंदी साहित्य में एक युग चलता है, प्रेमचंद्र युग। इनके पहले के युग को गद्य में प्रेमचंद्र, पूर्व प्रेमचंद्र युग और उनके बाद के युग को प्रेमचंद्रोत्तर युग के नाम से भी जानते हैं, जो हमें कहानी के उसमें मिलेगा भाग में। हम आगे ये भी पढ़ेंगे। पहले अभी हम प्रेमचंद्र के बारे में पढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। क्या था बच्चों? धनपत राय श्रीवास्तव। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को लम्ही नामक गांव में वाराणसी में हुआ था। वाराणसी जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इनका बचपन बहुत ही गरीबी संघर्ष से बीता। बचपन में ही इनके माता की मृत्यु के बाद इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, तो बहुत ही संघर्षपूर्ण इनका जीवन रहा। पारिवारिक जिम्मेदारियां इन पर रहीं। इन्होंने बहुत ही अभाव का जीवन व्यतीत किया। पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद जिसका प्रभाव इनकी जो रचनाएं हैं उनमें हमें बार बार देखने को मिलेगा कि किस तरह क्या था। शुरुआत में जब इन्होंने लिखन शुरू किया तो ये नवाब राय नाम से अपनी रचनाएं लिखा करते थे। और जब उनकी रचना सोजे वतन पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, तब इन्होंने प्रेमचंद्र के नाम से लिखना शुरू किया। इनकी शिक्षा और नौकरी, प्रेमचंद शिक्षक के रूप में काम करते थे। बाद में ये डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स बने, लेकिन असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग कर दिया। ये असहयोग आंदोलन में चले गए। मुंशी प्रेमचंद्र की साहित्यिक विशेषताएं क्या है? इनकी विशेषताएं, इनकी कहानियों की, इनकी उपन्यासों की विशेषताएं क्या है? ये यथार्थवादी थे। कैसी रचनाएं थी इनकी? यथार्थवादी। समाज सुधार, इनकी रचनाओं में समाज सुधार दिखता है। किसान, मजदूर और नारी की पीड़ा को इन्होंने अपना विषय बनाया है। नैतिक मूल्यों की स्थापना, सरल और सहज भाषा। इन्होंने साहित्य को दरबार से निकालकर जनजीवन तक पहुंचाया। आपने आधुनिक युग के कवि हैं, आधुनिक काल के लेखक हैं ये। उससे पहले रीतिकाल था, तो रीतिकाल में सब दरबार में कवि लोग जाते थे, वहाँ अपनी रचनाएं बोलते थे। उसके लिए उनको प्रशंसा करने पर उनको कुछ उपहार दिया जाता था, उससे उनका जीवन यापन चलता था। तो जो कवि थे वो वहीं तक सीमित थे। कहा जाता है कि ये गद्य लेकर आए, गद्य के साथ साथ इन्होंने लोगों तक, जनजीवन तक अपनी रचनाओं को पहुंचाया, जिससे उनके जीवन में काफ़ी बदलाव हुआ और उन्होंने जीवन को, उस चीज को उन्होंने दूरदृष्टि से जो आज हो रहा है उसको उन्होंने बहुत साल पहले अपनी लेखनी द्वारा लिखकर हमें दिखाया। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनके जो प्रमुख उपन्यास हैं, उनके नाम हैं गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन, और उनका एक आखिरी उपन्यास है मंगलसूत्र, जो अधूरा रह गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसको पूरा उनके बेटे अमृत राय ने किया। इनकी कहानियों में श्रेष्ठ कहानियां हैं इनकी नमक का दरोगा, जो आपके कोर्स में है, कफन, ईदगाह, पूस की रात, ठाकुर का कुआं। एक एक कहानियां ऐसी हैं कि आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो सच में जो जीवन में अभी हम सामने घटित होता देख रहे हैं, ये उस समय होता भी नहीं होगा जब इन्होंने लिखा है। संपादन कार्य किया इन्होंने
इन्होंने हंस पत्रिका का संपादन किया, जागरण और माधुरी पत्रिका का संपादन किया। सम्मान और योगदान। प्रेमचंद हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं के महान लेखक थे। उन्हें यथार्थवाद का पुरोधा कहा जाता है। इन्होंने साहित्य को समाज परिवर्तन का माध्यम बनाया। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में हुआ था। इनके शब्द आज भी समाज का आईना दिखाते हैं। मुंशी प्रेमचंद केवल लेखक नहीं थे, वे समाज के सच्चे मार्गदर्शक थे। उनका साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। एग्जाम से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो आप लोग नोट कर सकते हैं। वास्तविक नाम इनका था धनपत राय श्रीवास्तव। उपनाम जिससे ये अपनी रचनाएं लिखते थे, नवाब राय प्रेमचंद। जन्म 31 जुलाई 1880। निधन 8 अक्टूबर 1936। उपाधि उपन्यास सम्राट। साहित्यिक धारा कौन सी थी? यथार्थवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।